तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज से हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और बाल विकास की क्लासेस चलने वाली हैं, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रायड महोदय का। किनका है? ये फ्रायड महोदय जी का है। ये जो है कथन है तो फ्रायड महोदय जी का है। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। तो द नंबर सही होगा गेसेल का है। किसका है? गेसेल का है। ये द नंबर जो है तो किसका है? ये गेसेल का है द नंबर। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यह है बैलेंटाइन का, बैलेंटाइन जी ने कहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। ये कथन किसका है? ये कथन है बी नंबर रॉस का। किसका है? ये रॉस जी का है। काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है, कथन है रॉस जी का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है तो क्या है? रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? रॉस के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, शारीरिक और मानसिक स्थिरता। छठवां क्वेश्चन जो है तो हमारा हो जाएगा क्या है? बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका चारित्रिक विकास। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है चारित्रिक विकास। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका चारित्रिक विकास। फिर अगला क्वेश्चन जो है तो क्या है? 7वां नंबर जो है तो किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टेन हॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थितियों का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है तो क्या कहलाता है? कहलाता है चिंतन कहलाता है। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, कहलाता है चिंतन कहलाता है। आगे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो 3 बताया है। कितने बताए हैं? 3। वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? 3। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां नंबर क्वेश्चन जो है तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, कथन किसका है? इसका नंबर जो है कथन वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है वुडवर्थ का है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, किसका कथन है? वुडवर्थ का है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब यूपी टेट सुपर टेट में भी आते हैं, ये आपके डीएलएड में भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। संवेगों की संख्या है, संवेगों की संख्या कितनी है? संवेगों की संख्या है 14। तो आगे बढ़ते हैं। संवेगों की संख्या कितनी होगी? 14। और आगे 12वां नंबर क्वेश्चन जो है तो चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन है इस्माइल का। चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन है इस्माइल का। चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन है इस्माइल का। 11 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ते हैं तो होगा बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है, तो ये होगा शैशवावस्था में। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है शैशवावस्था में। क्या है? शैशवावस्था में। मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो होती है तो 14 होती है। कितनी होती है? मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो होती है तो कितनी होती है? 14 होती है। और आगे बढ़ते हैं। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन है आ नंबर पावलोव को। पावलोव ने कहा है संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, कथन है पावलोव महोदय का। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है? जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है? तो 4 अवस्थाओं में वर्णन किया है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति 17 नंबर क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है सृजनात्मकता कहलाता है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन है, यह कथन है बुड्रो का। यह कथन किसका है? बुड्रो का। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन है बुड्रो का। और आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष होती है तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धिलब्धि होगी 120। कितनी होगी? 120। और 20वां क्वेश्चन जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 नंबर को हम पढ़ते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना ने की थी। तो 20 क्वेश्चन हम बहुविकल्पी के कराएंगे। तो मित्रों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। और पौन की हम सीरीज करा रहे हैं, शरीर से बहुविकल्पी, इसलिए जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ें। जय हिंद जय भारत।